हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचनों की ओर जाते हैं, हमारे मनों को, दिलों को खोलना मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, जब हम इन वचनों को सुनते हैं, ये हमारे अंदर तक जाए, हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में जा करके परमेश्वर पिता ये हमारे जीवन को बदले और हमारे विश्वास को बढ़ाए मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, हमारा जीवन एक अच्छा आत्मिक जीवन बनने पाए परमेश्वर पिता। हम आत्मिक रूप से जागृत होने पाए मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, वचन को पढ़ने में, सुनने, समझने में हमारी मदद सहायता करना मेरे खुदा। और परमेश्वर पिता, इन वचनों को परमेश्वर पिता हम हमारे तक नहीं रखे परमेश्वर पिता, लेकिन और भी आपके वचन के प्रसार प्रचार में लग जाए मेरे खुदा। और परमेश्वर पिता, हमें ऐसी आशीष दीजिए कि हम एक न एक दिन परमेश्वर पिता रूहें बचाने वाले बन सकते, आत्मा बचाने वाले बन सके मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सम्मान तुझे देते और ये छोटी सी दुआ मांग लेते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रियो, आज हम वचन में से निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय 35 से लेकर 38 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 35 से लेकर 38 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान, जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। प्रियो, हम स्टार्टिंग से यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता था। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कोई सेलेक्टेड, कोई एक जगह में जाके प्रचार नहीं किया, सेवकाई नहीं की, या फिर लोगों की मदद नहीं की, ऐसा नहीं है। हर जगह, हर नगर, सब नगरों लिखा है यहाँ पे प्रियो, सब नगरों, सब गांव में फिरता था और उसके आराधनालयों में जाके उपदेश करता था। प्रियो, आज हम कहाँ तक लिमिटेड है? हमारी लाइफ एक ही शहर में क्यों लिमिटेड है? थोड़े ही लोगों में क्यों लिमिट हो गए हैं प्रियो? हम लोग को परमेश्वर, आज परमेश्वर का वचन हम लोग को फैलने के लिए बुला रहा है। सब जगह जाओ और परमेश्वर के वचन का प्रचार करो, उपदेश करो और राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह का आज बहुत ही ज़रूरत है प्रियो। सब जगह परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारियां, लोग मेंटली, फिजिकली, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से बीमार है लोग। हमको उनके पास जाने की ज़रूरत है, हमें उनको सुसमाचार सुनाने की ज़रूरत है, हमें उनको उपदेश देने की ज़रूरत है, हमें उनकी बीमारी, दुर्बलताओं को दूर करने की ज़रूरत है प्रियो। आगे लिखा हुआ है, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता फिरा। हम लोग क्या मेंटली कोई शारीरिक रूप से बीमार है क्या? हम उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, उनको वचन सुना रहे हैं? अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है, क्या हम उसको काउंसलिंग कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के वचन का हम प्रचार कर रहे हैं? क्या उनको कुछ बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं उनके साथ में? जो आत्मिक रूप से बीमार है, क्या उसकी प्रार्थना, प्रेयर लाइफ में हम लोग उसकी हेल्प कर पा रहे हैं? प्रिय, आज वचन कहता है कि हमें उन तक जाना है, उन तक जाना है प्रियो। एक जगह बैठे रहने से, एक शहर में बैठे रहने से, एक गांव में बैठे रहने से, एक मोहल्ले में बैठे रहने, एक कस्बे में बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। प्रभु यीशु मसीह खुद सब गांव, सब शहर, नगर, शहर गए थे। हमें भी आज वही करना है प्रियो, ये वचन हमसे कहता है। और जब उसने भीड़ को देखा तो उनको लोगों पर तरस आया। हमको तरस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हम लोगों के पास पहुंचते हैं, हमारा रिएक्शन क्या है? हमें अंदर से क्या फीलिंग आती है प्रियो?
केवल हम लोग ऊपरी मन से उनके साथ दिखावा कर रहे हैं या उनको छोड़कर दूसरा रास्ता ले लेते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह स्ट्रिक्टली हमें आज बता रहे हैं कि जो वो करके गए वो हमको करना है। अगर हम उसके शिष्य हैं, अगर हम उसके चेले हैं, तो हमें 5 स्टार होटल, एरोप्लेन में जाना आना, ये वो सुविधाएं नहीं लेनी चाहिए। परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमें उन गरीबों, बीमारों, लाचारों के पास जाने की ज़रूरत है। प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि हमें भीड़ को देखा तो उन पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं हो, कोई उनके बारे में सोचने वाला नहीं हो, कोई उनको उपदेश नहीं सुनाता हो, कोई उनको सुसमाचार नहीं सुनाता है, कोई उनको उनकी दुर्बलताओं में, उनकी बीमारियों में उनके ऊपर तरस नहीं खाता हो, और ये उनको वो बीमारियां, दुर्बलता दूर करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता हो। ऐसे भेड़ थे वो, ऐसे लोग थे वो, जो भेड़ों के बारे में बता गया। ना हो व्याकुल और भटके हुए। व्याकुल शब्द का मतलब क्या है प्रियो? व्याकुल मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रही है, परेशान है वो, क्या करना, कहाँ जाना, मतलब पूरी लाइफ से वो परेशान है। ऐसे लोगों के पास परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें भेजता है। प्रियो, ऐसा जहाँ पर सब सेटअप है, सब बनाया है, वहाँ सेवकाई करना बहुत इजी है, लेकिन ऐसे लोगों, व्याकुल लोगों के पास जाना, ऐसे भटके हुए लोगों के पास जाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करे। प्रभु यीशु मसीह हमें सहायता, मदद करे कि हम ऐसे लोगों के पास जाएं, वो सुसमाचार प्रचार करें। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। प्रियो, बहुत सारे जगह पे लोग परेशान हैं। मैंने पहले बताया आपको, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से लोग बहुत परेशान हैं। हमें सबके पास जाना है, क्योंकि वो पक्के खेत हैं। वो लोग वो लोग कुछ सुसमाचार मिलने के लिए, कुछ उनकी मदद होने के लिए वो बैठे हैं कि कोई आए, हमें सुसमाचार सुनाए, उपदेश सुनाए, हमारी मदद करे। हमें जाने की ज़रूरत है प्रियो। हमें वचन का प्रचार प्रसार करने की बहुत ज़रूरत है, और इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। प्रियो, फसल पक गई है, मजदूर बहुत थोड़े हैं। जो मजदूर हैं थोड़े, उनमें से भी थोड़े ही रियल में परमेश्वर के वचन के अनुसार काम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार लोगों की सेवा कर रहे, लोगों की सहायता कर रहे, मदद कर रहे, वचन प्रचार कर रहे, सुसमाचार सुना रहे। बहुत सारे लोग अच्छी जगह चाहने में, अच्छी सीटें चाहने में लगे हुए हैं। अपने आप को खगालिए, अपने आप को देखिए कि हमें परमेश्वर ने किस चीज़ के लिए बुलाया हो और हम कहाँ पर हैं, हम कौन सी जगह पर हैं। बहुत खेत तो पके हुए हैं, काटने के लिए आ गए हैं, लेकिन कौन से मजदूर हैं जो उनके पास जाएंगे, उनको वचन का प्रचार करेंगे, उनको सुसमाचार सुनाएंगे, उनको दुर्बलताओं, बीमारियों को दूर करेंगे। प्रियो, पक्के खेत बहुत है और हम मजदूर थोड़े हैं। प्रेयर करिए, हम सब प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए और अधिक से अधिक लोग आएं, और अधिक से अधिक भाई बहन तैयार हो जाएं कि परमेश्वर ने जो कटनी आ रखी है उसको काटने में हम उसकी सहायता और मदद करें। उस पक्के खेत को हम लोग काटने में उसकी मदद करें। आइए हम वचन के लिए छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, जैसे बहुत से लोग वचन के प्रचार में लगे मेरे खुदा, उनके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, ऐसे ही और अधिक लोगों को भी तैयार करना मेरे खुदा, उनके मनों को, दिलों को छू करके आपके वचन की सेवकाई में, सुसमाचार के प्रचार में लगाना मेरे खुदा, ताकि जो फसल पक चुकी है, जो
खेत पके हुए हैं जो काटने पर है, परमेश्वर पिता वो अच्छी कटनी हम काटने पाएँ। और परमेश्वर पिता वो अच्छी कटनी वो पके खेत हम लोग काट करके परमेश्वर पिता आपके भवन के लिए बटोर सके, आपके राज्य के लिए बटोरने पाए। परमेश्वर पिता सारा आदर सम्मान गौरव तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।